विश्वास लखनवी, उनका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि वो आए मेरे एक छोटे से निवेदन पर, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वेश अस्थाना सर, जो कि जिनके नाम से लखनऊ जाना चाहता है, लखनऊ जिनके धड़कनों में बसता है, इतने व्यस्त उनका कार्यक्रम है, उसके बावजूद उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और मेरे विशिष्ट अतिथि, जैसा कि अभी योगी भैया ने बताया, अरविंद झा सर, उन्हें भी अभी कहीं जाना है, सर्वेश सर को भी आज कहीं जाना है, मगर वो लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में से यहाँ आए, हम लोगों को अपना समय दिया, अपना आशीष दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मेरे अति प्रिय गुरु और मेरे मार्गदर्शक, या जो भी कह लीजिए, मुझे सही गलत हर चीज बताने वाले डॉक्टर अवधि सर, जो कि मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं मुझे क्या और कैसे करना है। तो ये एक कार्यक्रम में हमें हम सर का सानिध्य प्राप्त हुआ था, विश्वास सर और अवधि सर का, और आज परिवार से बढ़कर है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसा मान दिया है। और ये संबंध मैं मानती हूँ कि कुछ संबंध ईश्वर बनाकर भेजता है, कब कहाँ कैसे मिलना होता है, ये एक तय समय होता है, तभी हम मिल पाते हैं। तो उसके लिए मैं अवधि सर और भाभी जी दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और मेरे प्यारे मुकेश भैया, जिन्होंने आज के सिर्फ मेरे एक फोन पर आज का सारा जितना ये कैटरिंग और सारा कुछ है, उन्होंने बहुत सहयोग किया, मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं क्योंकि ये मेरा पहला आयोजन है, तो हम लोग बहुत मतलब कहते ना कि घबराए हुए थे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों ने जिस तरह से हमें सहयोग किया और मेरा जिस तरह मार्गदर्शन किया, इससे ये कार्यक्रम इस तरह से हम सुचारू रूप से कर पाए हैं। तो मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उसके बाद मेरी टीम जो कहाँ से आए हैं, नीरज जी हैं अहमदाबाद से आए हैं, नताशा भोपाल से आई है, उसके बाद में प्रीति तो लखनऊ की है, वर्षा जी रायबरेली से आई है, नेहा मेरी प्यारी सहेली मेरे घर के बिल्कुल पास में रहती है, तो ये सारे वो पड़ोस से आई है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ एक कहते ना कि एक आवाज पर अगर आपके टीम के मेंबर आपके साथ खड़े हैं, तो वो आपको बहुत बल आपको प्रदान करते हैं। और विशेष आभार मैं देती हूँ मेरे पतिदेव का, जिन्होंने अपने काम में भी ये आयोजन उनके सहयोग के बिना किसी हाल में भी संभव नहीं था। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो मेरे रचनाकार है, लेखनी के कहाँ से लोग आए हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता है, झारखंड, उड़ीसा, अब बहुत दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, मतलब लखनऊ के कम लोग हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि सिर्फ एक फेसबुक मंच पर हम जुड़े होने के बावजूद एक पोस्ट ने कि हाँ हम एक आयोजन अपना ऐसा करना चाहते हैं, सबने मुझ पर, मेरी टीम पर, मेरे मंच पर इतना भरोसा दिखाया कि वो लोग इतनी दूर से आए हैं, उन सबका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ। ये लेखनी रचना का संसार मंच, मैं श्रीवास्तव हूँ, कायस्थों का हथियार लेखनी होती है, तो मैंने ये मंच का नाम ही इसलिए इतना अनोखा है क्योंकि मुझे लगा कि किसी भी कलमकार, किसी भी चाहे वो गद्यकार हो या काव्य लिखता हो, लेकिन अगर उसकी लेखनी सशक्त नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। आज के चाहे फोन का युग आ जाए, चाहे टैब पे हम काम कर रहे हो, मगर लिखना तो पड़ता ही है। तो ये लेखनी रचना का संसार मंच का जो नाम मैंने सोचा, वो ये थॉट था मेरा, इस तरह से मैंने सोचा कि कवियों के लिए उसकी लेखनी से बड़ा हथियार कोई नहीं होता है। और कुछ माँ शारदे की कृपा रही इस मंच पर विशेष, और हमारे आराध्य चित्रगुप्त भगवान का, जिन्होंने इस लेखनी को इतना बढ़ाया कि हमने जो सोचा नहीं था, आज हम 7,200 प्लस मेंबर हैं इस मंच पर। तो ये एक उस पर मुझे एक शेर याद आता है दुष्यंत कुमार का, कि दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैंने एक सोच रखी जिसको लोगों ने इतना अप्रिशिएट
किया, इतना मेरा उत्साहवर्धन किया। और मेरी टीम जो कि रात दिन लगी रहती है, ये सारे वर्किंग है सर, सभी काम करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद आयोजनों को करना, उनको प्रमाण पत्र देना, उसमें हम लोगों को विजेता चयन करना, ये जबकि विजेता चयन करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। 100-150 रचनाओं में आपको अगर 10 लोगों को छांटना है, मगर फिर भी हम लोग लगे रहते हैं उसमें, तो ये इन लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी जो सोच है वो ईमानदार है और आपका प्रयत्न सही दिशा में है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ईश्वर हमेशा उसी की सहायता करता है जो सच्चे दिल से अपना कर्म करते हैं। एक दूसरे के प्रति आज का जो समय है, द्वेष लोग करने लगते हैं ऐसा, मगर जो दूसरों को द्वेष न करके जो उनके साथ में साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, भगवान उनकी भी मदद करता है, क्योंकि उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है। तो मैं इस मंच का पूरा श्रेय इसी बात पर दे रही हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ एक सोच रखी, ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, बस सोचते गए और करते गए, और शायद इसी वजह से ये चीजें ऐसी चलती हैं। तो और मैं विशेष आभार अपनी बहन को भी दूंगी, जो मुझे 2-3 मुझे लगता है महीने में पहली मिली होगी, प्रतिभा ने भी मुझे कहीं से इतना कहते हैं ना, कभी कोई आपको अचानक मिलता है लेकिन बहुत मॉरल सपोर्ट करता है। प्रतिभा मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट देती है, बहुत मेरा कहते हैं ना कि अरे करो हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो जाएगा। सो इसके लिए प्रतिभा बहुत थैंक यू, और मेरी टीम को बहुत थैंक यू। सर आप सबका भी आभार। योगी भैया आपका विशेष आभार कि आप मेरे